दोस्तों, रोज की तरह आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका सादर अभिनंदन है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज दोस्तों 16 दिसंबर 2023 मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि। इस तिथि पर स्वर्ण नक्षत्र और व्याघात योग का संयोग, दिन के शुभ मुहूर्त की बात करें तो दोस्तों शनिवार को अभिजीत मुहूर्त 11:55 से 12:37 तक है और सूर्य और अभिजीत मुहूर्त 11:55 से 12:37 तक है। सूर्योदय 7:11 और सूर्यास्त 5:21। इस प्रकार दोस्तों सूक्ष्म रूप में आज का पंचांग, जैसे कि दोस्तों आज शनिवार का दिन है। शनिवार का दिन शनि देव को समर्पित होता है। शनि प्रत्येक व्यक्ति के कर्मों के अनुसार कर्म फलदाता भी शनिदेव को कहा जाता है। न्याय के पक्षधर हैं और शनि को हम प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा, व्रत, ध्यान, उपासना और स्तुति करते हैं। और शनिदेव की साढ़े साथी हमारे जीवन में, किसी भी जातक के जीवन में 3 बार शनि की साढ़े साथी का आगमन होता है। उसके अंतर्गत अनेक प्रकार के सम और विषम भाव हमारे जीवन में आते हैं और किसी प्रकार के कुप्रभाव को शनि के कुप्रभाव को या दोष से मुक्ति पाने के लिए व्रत, उपासना और विधि विधान से शनि का पाठ और हनुमान चालीसा का पाठ करना उत्तम माना गया है। शनिदेव, हनुमान जी कलयुग के देवता माने गए हैं और शनि को हनुमान जी बहुत प्रिय हैं। तो शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना हमारे जीवन में अनेक प्रकार के व्याधियों से, कष्टों से का निवारण करके जीवन में अच्छाइयों को प्रदान करते हैं। शनि देवता दोस्तों न्याय के देवता कहे जाते हैं। शनिदेव जो है शनिदेव का ध्यान, जप, योग, ओम शम शनिश्चाय नमः, ओम शम शनिश्चाय नमः, इस प्रकार का हम दोस्तों 108 बार अगर हम शम शनिश्चाय नमः, शम शनिश्चाय का जाप करते हैं तो शनिदेव हमारे ऊपर प्रसन्न होते हैं और अनेक प्रकार के जो कुप्रभाव हमारे जीवन में आने वाले होते हैं वह समाप्त हो जाते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार शनिवार शनिदेव को समर्पित होता है और इस दिन दोस्तों सबसे बढ़िया पीपल के पेड़ पर सरसों का दीपक जला के पीपल के पेड़ में जल अर्पित करना चाहिए और पीपल के पेड़ की पूजा ध्यान करके उसकी परिक्रमा करनी चाहिए, क्योंकि पीपल का पेड़ हमारे जीवन में नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करके सकारात्मक ऊर्जा का द्योतक होता है। और भगवानों जितने भी 33 करोड़ देवता थे दोस्तों, पीपल जो है शुद्धि का प्रतीक है, पवित्रता का प्रतीक माना गया है। और शनिवार के दिन व्रत कथा पाठ करने से शनिदेव शीघ्र प्रसन्न होते हैं
और शनि की पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए और शांति स्थापित करने के लिए शनिवार को शनि का जाप करना चाहिए और हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ के पूजा ध्यान करके शनि भगवान को प्रसन्न करना चाहिए। और जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं, गरीब हैं, असहाय हैं दोस्तों, इस दिन जो है असहाय और गरीब लोगों को जो भी जिसकी इच्छा के अनुसार हो दान पुण्य करना चाहिए। तेल का दान करना बहुत शुभकारी माना जाता है। शनिदेव में तेल अर्पित किया जाता है, सरसों का तेल अर्पित किया जाता है। शनिदेव तेल अर्पित करने से प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार शनिदेव दोस्तों हमारे जीवन में न्याय के प्रतीक हैं और शनि अगर हमारे अंतःकरण में शनि देव की अगर हम सच्चे मन से आराधना करते हैं, पूजा करते हैं और उनका उपवास करते हैं तो शनिदेव बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और हमारे जीवन में शांति का आभास होने लगता है। शनि की साढ़े साथी में किसी भी जातक के जीवन में शनि की साढ़े 3 बार अवश्य आती है। उसके अंतर्गत अगर हमें शनि के कुप्रभाव से अनेक प्रकार की व्याधियाँ होने लगती हैं और रोग हो जाते हैं, मानसिक विकृति हो जाती है, तो इन प्रभावों को खत्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए शनिदेव की उपासना करनी चाहिए। न्याय के भावों को अपने मन में रखना चाहिए और किसी भी गरीब या असहाय व्यक्ति को कभी सताना नहीं चाहिए। गरीबों की सेवा करनी चाहिए। जिनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं होती है उनको भोजन दान करना चाहिए, भोजन खिलाना चाहिए। काले वस्त्रों का दान करना, काली चीज़ का दान करना। और शनिवार के दिन दोस्तों हमें भी अपने जीवन के लिए काली दाल की खिचड़ी का सेवन करना चाहिए, जिससे हमारे उदर में भी शनि के जो दोष होते हैं वह समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार दोस्तों कर्म फलों के दाता हैं। मानव जिस प्रकार के कर्म करता है उसी प्रकार के फल हमें अपने जीवन में मिलते हैं। तो कर्मों के अनुसार हमें अपने कर्मों पर निष्ठा होनी चाहिए। कर्म प्रधान विश्व राखा, जो जस कही तस फल राखा। कर्मण्येवाधिकारस्तु मां फलेषु कदाचन। इस प्रकार कर्मों के फलों को, इस प्रकार कर्मों का यानी भूमि परत भा ढाबर पानी जनु जीवई माया लपटानी। इस प्रकार जो है दोस्तों कर्म शुद्धि आध्यात्मिक चेतना का सबसे बड़ा आधार माना जाता है। हमारे जीवन में कर्म संघर्ष का परिचय है और पर्याय भी होता है। और जीवन में कर्म व संघर्ष हमें यह बताते हैं कि हम जीवित हैं और हमारे पास जीवन है। कोई भी जीवन ऐसा हो, कोई भी जीवन का क्षण ऐसा हो जहाँ क्रिया न हो, वहाँ चेतना प्रतीत नहीं होती हो। अर्थात हर जीव में, हर प्राणी में चेतना के भाव होते हैं। निष्क्रिय यानी निश्चेतन कर्म से जीवन का परिचय मिलता है और कर्म से जीवन परिभाषित होता है। हमारे जीवन का जो वृत्तांत तो होता है, हमने अपने जीवन में किस प्रकार के कर्म किए वही हमें परिभाषित करते हैं। और कर्म में अनजाने में ही अपने आप अनचाहे दोष भी खुल जाते हैं। जो भी हम अगर बिना अनचाहे अगर कोई गलत कर्म कर देते हैं तो वह जो है हमारे कर्म फलों में जो है वह दोष मुक्त हो जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने यही
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के चरित्र और पूरी रामचरितमानस की वृतांत में भूमि परत भा ढाबर पानी जनु जीव ही माया लपटानी, इस प्रकार के भाव प्रकट किए हैं। यानी भूमि पर पड़ते ही पानी गंदा हो जाता है। जब पानी ज़मीन पर गिरता है तो आसमान से स्वच्छ पानी आता है, लेकिन ज़मीन पर गिरता है तो वह जब जब धूल से मिल जाता है तो वह गंदला हो जाता है, मैला हो जाता है। और ऐसे ही कुछ हो जाता है जैसे कि जीव जब जन्म लेता है तो माया अपने आप उससे लिपट जाती है। हम अगर जब जन्म लेते हैं तो अनेक प्रकार के माया मोह के बंधनों में हम लिपट जाते हैं। जब हम कर्म करते हैं, जब सोते हैं, शयन करते हैं, तो हम में कोई दोष नहीं रहते हैं। जब सोते हैं, शयन करते हैं, हम में किसी प्रकार का दोष भाव नहीं होते हैं और हम गलत नहीं होते हैं। सोते समय हम किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते हैं, हम ईर्ष्या नहीं करते हैं, हम द्वेष नहीं करते हैं, हमारे अंदर बैर वैमनस्य नहीं होता है। लेकिन जब हम जगते हैं तो अपने आप मन के सारे दोष फिर जग जाते हैं। जिस प्रकार हमारी इंद्रियां जगती हैं, इंद्रियों के जगने के साथ हमारे मन के जो दोष हैं वो भी जगने पर जग जाते हैं। तो इस तरह हमारे जगने के साथ हमारे मन के विकार भी अपने आप जग जाते हैं। जो हमारी विकृतियां हैं वो भी हमको जगाने की कोशिश करती हैं। जैसे कि दोस्तों, एक छोटा बच्चा होता है, जब वह छोटा होता है, शिशु होता है, नादान होता है, उसको किसी प्रकार का ज्ञान नहीं होता है, तो माँ की गोद में होता है तो वह पूरी तरह से निर्दोष होता है। उसको किसी प्रकार का अच्छे और बुरे का ज्ञान नहीं होता है। इस संसार में वह जन्म लेता है, पूरे संसार को एक वसुधैव कुटुम्बकम की भावना उसमें होती है। सबको वह माँ के रूप में देखता है, सबको पिता के रूप में देखता है, सभी के साथ जो जिस प्रकार के हमारे भाव हैं उसको उसी रूप में दिखता है। पूरी तरह से वह निष्कलंक होता है, पूरी तरह से निर्मल होता है। लेकिन वही बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है उसमें ज्ञान आता है, बुद्धि आती है, विवेक आता है और संसारिक माया मोह के बंधनों में वह बढ़ जाता है, तो उसके अंदर सारी चीज़ें अपने आप जमने लगती हैं। तो ये माया मोह के बंधन से उसकी आवश्यकताएं, उसकी इच्छाएं और उसके अंतःकरण में अनेक प्रकार के भावों का सृजन होने लगता है और उसका एक व्यक्तित्व उसको सामने आ जाता है। जब वह बहुत बड़ा होता है तो बचपन में वह खिलौनों के लिए रोता था, वही झगड़ा जमीन धीरे धीरे वह खिलौनों के लिए एक दूसरे से खिलौने खेलता है तो वह खिलौनों के लिए एक दूसरे से लड़ते हैं बच्चे। उसी प्रकार धीरे धीरे जब उसमें आत्मज्ञान आने लगता है, सब चीज़ पता चलता है, दुनिया की माया मोह में के झंझट में पड़ता है, तो फिर ज़मीन है, जायदाद है, ये मेरा ये तेरा अहम भाव उसमें आने लगता है। और मूल में अगर हम देखें तो बच्चे में जो दुर्गुण बहुत छोटे होते हैं तो वह अंकुरित व्यवस्था में बीज रूप में होते हैं और वही बड़े होने पर कुछ ज़्यादा फैल जाते हैं। उसी से हमारे जीवन में कुप्रभाव आने लगते हैं, हमारी बुद्धि में कमियां आने लगती हैं, माया मोह के बंधन में पड़ जाते हैं। तो कर्म शुद्धि आध्यात्मिक चेतना का बहुत बड़ा आधार है दोस्तों। हम कर्म करते हैं जब उसकी और उसमें दोष अगर खुल जाते हैं तो पता नहीं, हमको कुछ पता नहीं चलता है, हम अज्ञानी हो जाते हैं। फिर वह दोष हमारे कर्मों को धुंधला कर देते हैं। यानी जो हम कर्म करते हैं उसका वास्तविक प्रसाद हम नहीं ले पाते हैं, उसका असली ज्ञान नहीं, और उन कर्मों का हम सही फल प्राप्त नहीं कर सकते और उसको हम पूर्ण रूप से मैला करने की कोशिश कर देते हैं। वही बच्चा जो है धीरे धीरे जब बड़ा होता है, पनपने लगता है, बड़ा हो जाता है, उसको सांसारिक ज्ञान पता होता है, सांसारिक माया मोह के बंधन में फंसता है, तो परिणाम में वह
यानी वह अनेक प्रकार के अच्छे भावों को भी में भी मैलापन पैदा करने के भाव उसमें उत्पन्न हो जाते हैं। इस तरह हमारे जो दूषित कर्मों का कारण, जो हमारे कर्म होते हैं वह किस प्रकार से दूषित होते हैं एक बच्चे के भाव से। तो सबसे पहले दोस्तों, किसी भी बच्चे के जीवन में बचपन से इस प्रकार का परिवेश समाहित करना चाहिए कि हमको कर्म शुद्धि की तरफ आध्यात्मिक रूप से अपने जीवन को चरितार्थ करना चाहिए। इन कर्मों को दोष मुक्त करने का उपाय हमें ढूंढना चाहिए, और इसके लिए गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं दोस्तों, मयि सर्वाणि कर्माणि, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्या आध्यात्म चेतसा निरासार निर्मणो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरः। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्या आध्यात्म चेतसा निराशा निर्ममो भूत्वा युद्धस्य विगत ज्वरः। यानी सभी कर्मों का मुझ में संन्यास कर दो, मयि सर्वाणि कर्माणि, और मेरे में त्याग कर दो, और व्यापक हित के लिए, लोक हित के लिए, आत्महित के लिए, ईश्वर के लिए, ईश्वर की करुणा के लिए, ईश्वर की कृपा के लिए कर्म करो। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को शिक्षा देते हैं, और इस तरह कर्म करने से कर्म के दोष अपने आप हट जाएंगे। अगर हम इस प्रकार के कर्म भाव को अपने जीवन में करेंगे तो हमारे जीवन में कर्म के प्रति कोई भी गलत द्वेष भाव नहीं पनपेंगे। तो भगवान कहते हैं कि अगर मुझ में तुम कर्म को त्याग से मेरे लिए कर्म करोगे, यानी त्याग भाव से, निस्वार्थ त्याग भाव से अगर आप कर्म करेंगे, कोई भी मनुष्य कर्म करेगा तो वह अपने सभी कर्म को विसर्जित, मेरे में विसर्जित कर देगा। यानी आत्म चेतना, यानी आध्यात्म चेतना, जो हमारे आध्यात्म की चेतना है, चेतना आध्यात्मिक हो जाएगी, यानी परमात्मा में विलीन हो जाएगी। हमारी चेतना हमें परमात्मा में ध्यान लगेगा। चेतना आध्यात्मिक तब लगती है जब चेतना दूषित, और हमारी चेतना क्यों दूषित होती है? क्योंकि उसमें कुछ दोष आ जाते हैं, और वे दोष स्वार्थ का दोष है, अहंकार का दोष है, और कामना का दोष है। इस तरह हमारी चेतना में बहुत सारे दोष आ जाते हैं, इसीलिए हमारी चेतना आध्यात्मिक नहीं हो पाती है। हम आध्यात्मिक जगत में इसलिए नहीं। ये दोस्तों, अगर इसका गूढ़ तरीके से अगर हम अध्ययन करें, इसीलिए भगवान कहते हैं कि निराशी यानी आशा रहित हो जाओ, निर्मम ममता रहित हो जाओ, और युद्ध तो करो लेकिन विगत ज्वरः संताप रहित होकर करो। किसी कर्म को करते हो उसमें किसी प्रकार के द्वेष भाव नहीं होना चाहिए, संताप रहित करो, बिना कोई कष्ट करके, अपने मन में किसी प्रकार का संशय रखे ऐसे कर्म को नहीं करना चाहिए। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था कुरुक्षेत्र में, तब भगवान ने अर्जुन को इस प्रकार की शिक्षा दी, और कर्म के प्रति कितना सजग रहना चाहिए, कर्म में कितने भाव छिपे हुए हैं, कर्म कितने प्रकार के होते हैं, कर्म में कितना स्वार्थ होता है, कितना निस्वार्थ होता है, किस भाव से हमको कर्म, यानी हमारे सामान्य जीवन में कर्मों की सारी चीज़ें जो हैं, हमारे कर्मों में आशा है, ममता है, आसक्ति है, सब सम्मिलित रहते हैं। लेकिन जैसा कर्म करने के लिए गीता
गीता के श्लोकों में, अनेक प्रकार के श्लोकों में कहा गया है, वैसा कुछ नहीं है, बल्कि इसका उल्टा है। इसीलिए संपूर्ण जीवन हम कर्म करते हैं, लेकिन हमारी चेतना आध्यात्मिक नहीं हो पाती है। जीवन भर हम जब से जन्म लेते हैं, जब हमको होश आती है और मृत्यु आने तक हम कर्म करते रहते हैं, लेकिन हमारे कर्मों में वास्तविक आध्यात्मिकता नहीं पनपती है। हम कर्म तो करते हैं, लेकिन आशा रहित कभी नहीं करते हैं। हमको कोई ना कोई उस कर्म के पीछे, तभी कहा है कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। कर्म करते रहो, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। फल जो है आपके कर्मों के अनुसार परमात्मा पर छोड़ दीजिए। हम कर्म तो करते हैं, लेकिन आशा रहित कभी नहीं करते हैं, क्योंकि हम कर्म को बाद में करते हैं, इससे पहले ही हमारी आशा जीत हो जाती है। इसीलिए हमने अपने कर्म भाव को कर्म शुद्धि के लिए और आध्यात्मिक चेतना आधार बनाने के लिए, इसी प्रकार परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र ने कर्मों के भावों को इस संसार में व्याप्त करने के लिए अनेक प्रकार के स्वरूप को धारण करके मनुष्य के स्वयं के द्वारा मानव जीवन को मानव रूप में अवतरित होकर के अनेक प्रकार के भावों को मानव चेतना को जगाने का प्रयास किया। और तुलसीदास जी ने इस प्रकार का वृत्तांत कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, तो कर्म प्रधान विश्व राखा, जो जस करे तस फल चाखा। तो कर्म दोस्तों निस्वार्थ भाव से हमें कर्म करना चाहिए। इसीलिए परम परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी जब वह वन में गए, 14 साल के वनवास के दौरान अपने कर्मों को उन्होंने शिष्टता के साथ उनका अनुसरण किया, कर्म प्रधान को मूल समझा, अपने कार्यों को करते रहे, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। यही हमें गीता के संदेश में भी मिलता है। और रामचरितमानस में जिसका हम रामचरितमानस का हम प्रसंग पढ़ रहे हैं, जिसमें विप्र विवेकी वेद वितौ सम्मत साधु सुजात, जिमित होके मदपान कर सचिव सुते में। जब सुमंत जी जो है रामचंद्र जी को वन में छोड़ करके वापस अयोध्या को जा रहे हैं, तो वह अपने कर्म भाव जो उनकी कर्म निष्ठा थी, कर्तव्य था, उसका पूरा परिपालन करते हैं। फिर भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी अपने कर्म के प्रति आसक्त हैं, लक्ष्मण जी और सीता जी सब आसक्त हैं। तो इसी प्रकार जो है सुमंत भी अपने कर्म भावों को, अपने कर्म के भावों को व्यक्त कर रहे हैं कि हमें अपने कर्मों को किस प्रकार से सजा होगी, यानी राजा के पास में क्या कर्म लेके जाऊंगा, जबकि वह निस्वार्थ भाव से परम परमेश्वर भगवान राम जी को वन में ले गए और अपना वहाँ से उनकी आज्ञा के अनुसार मर्यादा की रचना करने के लिए रामचंद्र ने उनको वापस भेजा। और राजा इस प्रकार राजा को क्या बताऊंगा, ये वेदना उनके मन में आई। और इस प्रकार उनका वृत्तांत इस प्रकार हुआ दोस्तों। विवेकशील यानी वेद का ज्ञाता, साधु सम्मत आचार वाला और उत्तम जाति का कुलीन ब्राह्मण धोखे से कभी गलत चीज़ का सेवन कर लेता है, किसी संगत में पड़ जाता है, उसी प्रकार की मनोदशा जो है सुमंत जी की भी हो रही है। वह जो है एकदम बेहोश हो गए हैं, उनकी विवेकहीन हो गए हैं, उनका ज्ञान काम नहीं कर रहा है कि मैं अपने कर्मों को करने के लिए यहाँ आया, लेकिन उसका मैं सही अनुपालन नहीं कर रहा हूँ। वो अपने मन ही मन सोच रहे हैं, जबकि वह कहीं पर भी दोष मुक्त हैं, किसी प्रकार का स्वार्थ उनके अंदर नहीं है, फिर भी वह अपने कर्म के लिए इतने आसक्त हैं। जिमि कुलीन तिय साधु सयानी पति देवता कर्म मनवानी, रहे कर्म बस परिहर ना हूँ सचिव हृदय तिम दारुण डाहूँ। जैसे किसी उत्तम कुल वाली साधु स्वभाव की समझदार और मन वचन कर्म से पति को ही देवता मानने वाली पतिव्रता स्त्री को भाग्यवश पति को छोड़कर पति से अलग रहना पड़े, उस समय उसके हृदय में जैसे भयानक संताप होता है, वैसे ही मंत्री के हृदय में
वन से अयोध्या लौटते समय इस प्रकार के भाव पर वेदना और विरह का वर्णन है। दोस्तों, रामचंद्र जी को जब वन में जाते हुए उनके कष्टों को देख करके उनके मन में अनेक प्रकार के भाव आते हैं और वो अयोध्या को वापस जाते हैं। विरह का तुलसीदास ने बड़ा ही विचित्र वर्णन किया है, लेकिन अपने कर्म भाव को उन्होंने पूरा किया है। जो उनको आज्ञा दी थी, जो राजा ने उनको परामर्श दिया, रामचंद्र ने जो उनको कर्म के जिस कर्म को करने किया, उन्होंने अपने कर्मों का पूरी प्रतिज्ञा के साथ निस्वार्थ ढंग से की। तो लोचन सजल दीठ भई पोरी थोरी सुनई न सुवन विकलमति मोरी सू कहीं अधर लगी मुँह लाटी जिय न जाए कर अवध काटी। तब यहाँ पर सुमंत्र जी जो अब अयोध्या को लौट रहे हैं, उनकी विरह दशा और उनकी वह किस प्रकार से रामचंद्र की विरह में भक्ति में लीन है और उनके बिगड़ वह किस प्रकार से रहेंगे और राजा के पास किस प्रकार से जाएंगे दशरथ राजा के साथ, इस प्रकार का उनके शरीर का पूरा वर्णन तुलसीदास ने बड़े मनोरम ढंग से कर दिया कि उनकी क्या दशा हो रही है। लोचन सजल दीठ भई थोरी, नेत्रों में जल भरा और दृष्टि उनकी मंद हो गई। मस्तिष्क जब काम नहीं करता है, वह किंग कर्तव्य विमूढ़ हालत में हो गई। दोस्तों, जब हम विवेकहीन हो जाते हैं, किसी कोई चीज़ के लिए हम अगर परेशान हो जाते हैं तो हमारा आत्मबल खत्म हो जाता है। इसी प्रकार वह उनके मन में भी वह भी मंद बुद्धि का दशा के भाव करने लगे। और सुनाई न सुवन विकल मति मोरी, कानों में सुनाई नहीं पड़ा है, व्याकुल हुई बुद्धि, यानी बुद्धि भी उनकी बैठने लग गई है। और सूख ही अधर लाग मुँह लाठी, और वह इस प्रकार से लग रहे हैं, होंठ उनके सूख रहे हैं, मुंह में लाठी लग रहे हैं, यानी वह बोलने में भी तुतला रहे हैं। किंतु जीवन जाए और अवधि कबाटी, किंतु वे सब मृत्यु के लक्षण हो जाने पर भी प्राण नहीं निकलते। इस प्रकार के भाव उनके अंतर्गत हैं। दोस्तों, इतना अपने कर्म क्षेत्र में इतने दृढ़ हैं, क्योंकि हृदय में अवध रूपी किवाड़ लगे हुए हैं। अवधि रूपी किवाड़ लगे हुए हैं। रामचंद्र जी 14 साल तक वनवास में रहेंगे, अर्थात 14 वर्ष तक बीत आने पर भगवान फिर मिलेंगे, वही आशा रुकावट उनको डाल रही है। इतना लंबा समय है, इतने लंबे समय में हम कैसे रामचंद्र के बिना रहेंगे। विरह में वो व्याकुल हैं, राजा को मैं कैसे संभालूंगा, वहाँ की प्रजा को किस प्रकार से मैं किस प्रकार के भाव कहूँगा। वह पूरा वृतांत अपने मन अंतःकरण में सोच रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं। बीबरन भयउ न जाय निहारी, मारि सुमनो पिता महतारी, हानि गलानि विपुल मन व्यापी, जमपुर पंथ सोच निवापी। सुमंत जी के मुख का रंग बदल गया। दोस्तों, जब आदमी स्वयं में परेशान होता है, इस प्रकार की व्यवस्था आ जाती है, किंग कर्तव्य विमूढ़ हालत आती है, तो विवरण भयो न जाय निहारी, सुमंत जी के मुख का रंग बदल गया। तो मार सी मनो पिता महतारी, जो देखा नहीं जाता है, ऐसा मालूम होता है मानो उन्होंने माता पिता को मार डाला हो। जब कोई व्यक्ति इस प्रकार के भाव करता है, ऐसा तो ऐसे भाव उनके अंदर आ रहे हैं कि मैं राजा से क्या कहूँगा, रानियों से क्या कहूँगा, उनकी प्रजा से क्या कहूँगा, कैसे मुंह को लेकर के मैं वहाँ जाऊँगा और अयोध्या में लौटूंगा। उनके मन में राम वियोग रूपी हानि की महान गिलानी और पीड़ा है। अपने कर्म भाव में दोस्तों पूर्ण रूप से पूर्ण से रत हैं, और वैसे ही कोई पापी मनुष्य नरक को जाता हुआ रास्ते में सोच कर रहा। अनेक प्रकार के भावों से, अनेक प्रकार के तुलनात्मक अध्ययन करके तुलसीदास ने सुमंत जी का, जब दोस्तों रामलीला में भी इस प्रकार का वर्णन दिखाया जाता है, अनेक लोगों को सचेत करने के लिए हमको ऐसी दशा में जब कोई आदमी दुखी होता है, परेशान अवस्था होता है, अगर उनके साथ आप रहते हैं, किस प्रकार हमको भी अपने अंतःकरण में इस प्रकार परेशानी होती है, इस प्रकार की दुविधा में वह हैं। तो बचन न आओ हृदय बसताई, अवध काहे में देख बजाई, राम रहित रथ देखा ही जाई, सपने मोही बिलो पर सोई। तब वह कहते हैं मुँह से वचन नहीं निकलते, वचनहीन हो गए, निस्तब्ध हो गए, तो उनके मुँह से कोई शब्द नहीं निकल रहा है, और हृदय में वह पछताने लगते हैं। अयोध्या में जाकर मैं क्या क्या कहूँगा, क्या देखूँगा, और श्री राम जी को शून्य रथ को भी देखूँगा। यानी रामचंद्र जी उस रथ में जब बैठा के मैं ले गया था, लेकिन वापस में रथ बिल्कुल बिना किसी व्यक्ति के आई है,
शून्य अवस्था में आई है। राम रहित रथ देख नहीं जाई। शून्य रथ को यानी रामचंद्र जी का जो रथ में बैठ करके मैं वह जगह जगह जाते थे, वह रथ जो है शून्य अवस्था में रहेगा। और वही सकुच ही मोहि बिलोकत सोई, वही मुझे देखने में संकोच करेगा, अर्थात मेरा और मैं अपने मुंह से या अपने आँखों से उस रथ को देखूंगा, मुझे अपार पीड़ा होगी, बहुत पीड़ा होगी। इस प्रकार के भाव जो है सुमंत जी के अंतःकरण में आ रहे हैं जब वह वन में रामचंद्र जी को चित्रकूट में छोड़ करके वहाँ से वापस आ रहे हैं। और वापस आते आते रास्ते में अनेक प्रकार के भाव के अंतःकरण में आ रहे हैं। धाय पूछे मोही स्वभाव विकल नगर नरनाथ, जो भी वृतांत तो वहाँ जाकर उनके लिए होने वाला है वह सब वहाँ पर इस प्रकार का वह भाव सोच रहे हैं। तुलसीदास जी ने दोस्तों मन के हर एक क्षण क्षण के भावों का इस प्रकार से विचित्र वर्णन किया है, जो मानव जीवन में ऐसे घटता है। इस प्रकार से जिस प्रकार मानव जीवन चलता है, हमारा जीवन का चक्र चलता है, उसी प्रकार तुलसीदास ने एक एक पग पग में जिस प्रकार मानव के भाव बदलते हैं, बढ़ते हैं, मानव के अंतःकरण में भाव आते हैं, उनका बड़ा सजीव ढंग से वर्णन किया है। धाय पूछई मोई स्वभाव, और नगर के सब व्याकुल स्त्री पुरुष सब दौड़ दौड़ कर जब मैं वहाँ पहुँचूँगा तो मुझसे पूछेंगे, विकल नगर नर नारी, पूरे पूरे नगर नर नार जो है मेरे से पूछेंगे। उतर देव में सबई तब मैं हृदय पर वज्र रख कर, यानी अपने हृदय को पत्थर का दिल बना करके सबको उत्तर दूंगा कि रामचंद्र जी नहीं आए, या जो भी वहाँ का वृत्तांत है उसमें मैं उत्तर दूंगा। इस प्रकार के भाव सुमंत जी के हृदय में आ रहे हैं, बहुत ही व्याकुल हैं। राम विरह में वियोग उनको हो रहा है, और इस प्रकार के अपने कर्मों के प्रति, अपने भाव के प्रति, भगवान भक्ति में इतना तल्लीन है, अपनी मर्यादा के अनुसार कार्य कर रहे हैं, अपने जो उनका उत्तरदायित्व है उत्तरदायित्व का पूर्ण रूप से निर्वहन कर रहे हैं। यही तुलसीदास जी ने दोस्तों हर एक पात्र के माध्यम से अपने अपने उत्तरदायित्व का किस प्रकार से हमको निर्वहन करना चाहिए उनका बहुत ही विस्तार से वर्णन किया है। पूछऊँ दीन दुखित सब माता, कहब का में तिन विधाता, पूछई सबई लखन महतारी, कहूँ कहूँ संदेश सुखारी। यानी जब दीन दुखी सब माताएं पूछेंगी तब हे विधाता मैं उन्हें क्या कहूँगा। उन्हीं परमात्मा परम ब्रह्म परमेश्वर रामचंद्र से आराधना करते हैं कि आपने मेरे को वापस भेज दिया। वही माता पिता मेरे से पूछेंगे तो मैं उनको क्या उत्तर दूंगा। जब पूछें, जब लक्ष्मण जी की माता मुझसे पूछेगी तब मैं उनको कौन सा सुखदायी संदेश कहूँगा, किस प्रकार का संदेश मैं उनसे कहूँगा। इसलिए वह विवश हो गए हैं, दुखी हो गए हैं, बहुत ही व्याकुल हो गए। राम जने सब आय ही धाई, सिमर बत्सु जिमि धेनु लवाई, पूछत उतर देव में ते बनो राम लखन बैते ही। श्री राम जी की माता जब इस प्रकार दौड़ी आएगी, जैसे नई ब्याई हुई बछड़े के पीछे जब बछड़ा, जब गाय ब्याह जाती है दोस्तों, जब बछड़ा होता है, ब्याही रहती है गाय, तो उसका बच्चा हुआ रहता है तो वो अपने बच्चे को एक क्षण के लिए नहीं छोड़ती है। इसी प्रकार सुमंत जी की राह जो है पूरे अयोध्या के लोग कर रहे हैं। तो माता कौशल्या जो है रामचंद्र जी की विरह में डूबी हुई हैं, तो वह उस बछड़े के समान जो है उनको याद करके मेरे को आता देखकर दौड़ेंगी, और तब उनके पूछने पर मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा। और राम लक्ष्मण सीता वन को चले गए हैं इस प्रकार का उत्तर मेरे मन में होगा तो मैं क्या कहूँगा। जोई पूछई तही उतर देवा, जाय अब यश बुलेवा, पूछई तबई राव दुख दीना, जीवन ना रघुनाथ अधीना। जो भी पूछेगा उसे वही उत्तर देना पड़ेगा। हाय अयोध्या जाकर अब मुझे यही सुख लेना है। जब दुख से दीन महाराज जिनका जीवन श्री रघुनाथ के दर्शन के लिए अधीन है मुझसे पूछेंगे। यानी सभी लोग राम कौशल्या है, और अनेक प्रकार की वहाँ की प्रजा है, और राजा हैं, जो भी मेरे से जिस प्रकार के भाव पूछेंगे मैं उनको क्या उत्तर दूंगा। इस प्रकार से वो अपने मन ही मन अपना चिंतन कर रहे हैं और स्मरण कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, और रामचंद्र की मर्यादा के बारे में अनेक प्रकार के भाव व्यक्त कर रहे हैं। देवों उतर कौन महुराई, आयों कुशल कुंवर पहुँचाई,
सुनत लखन सिया राम संदेहु तरण जिमि तनु पाले हूँ नरेशु। तब मैं कौन सा मुँह लेकर उन्हें उत्तर दूंगा, यानी किस मुँह से मैं यानी अयोध्या को जाऊं और किस किस को मैं क्या उत्तर दूंगा। पूरा मेरे ऊपर जो उन्होंने भरोसा किया है, जिस भरोसे के साथ मेरे को रामचंद्र के साथ भेजा है और मैं किसी को भी लौटा के नहीं लाया, तो मैं किस भाव से उनके पास जाऊं और राजकुमारों को कुशलतापूर्वक पहुंचा आया हूँ। लक्ष्मण, सीता और श्री राम का समाचार सुनते ही महाराज तिनके शरीर को त्याग देते। तो इस प्रकार का जो समाचार है वो वन को चले गए हैं करके इस प्रकार वह देख गए कि महाराज जो है रामचंद्र जी के बगैर एक सेकंड भी नहीं रख सकते हैं। इतने दिन तक अब वह मेरी सुध लगाए हुए हैं कि सुमंत आएंगे और कोई न कोई संदेश अच्छा लाएंगे। इस प्रकार के भाव जो है उनके अंतःकरण में आ रहे हैं। राम भक्ति में पूरा विलीन है। हृदय न विदरहूँ पंकज में विसुरत प्रीतमनी, जानत हूँ मोहि दीन विधि यहु यातना सदी। इस प्रकार दोस्तों कि प्रियतम हृदय न विदरहूँ पंकज में, प्रियतम श्री राम जी रूपी जल के बिछड़ते ही मेरा हृदय कीचड़ की तरह फट नहीं सका। यानी अपने आप को कोस रहे हैं कि मैं इतना निर्मम हूँ, ऐसा मेरा हृदय है कि भगवान के बिना मैं यहाँ लौट के आ गया और अपने आप में परेशान हैं। और जिस प्रकार श्री राम जी की जल रूपी शरीर को देख करके जल के बिछुड़ते ही मेरा हृदय रूपी जो कीचड़, मेरा हृदय रूपी कीचड़ की तरह फट क्यों नहीं गया। जिस प्रकार कीचड़ फट जाता है पानी यानी पत्थर पड़ने पर, उस प्रकार क्यों नहीं फट गया। इससे मैं जानता हूँ कि विधाता ने मुझे यह यातना शरीर ही दिया है। यानी मेरा शरीर जो है इस संसार के इस प्रकार के भावों को, इस प्रकार के विदीर्ण दुखी भावों को सोचने के लिए मेरे को भगवान ने इस मर्यादा में इस संसार में जन्म दिया है, जो पापी जीवों को नरक भोगने के लिए मिलता है। यानी अनेक प्रकार के भाव देते हैं कि जो तभी कहा है जो पापी उनको नरक भोगने के लिए, जबकि सुमंत जी का कोई दोष नहीं था है दोस्तों। वह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की भक्ति में तल्लीन हैं, अपने भावों को व्यक्त कर रहे हैं। तुलसीदास जी ने जब सुमंत जी रामचंद्र को वन में जिस प्रकार का विरह का वर्णन था और वहाँ की कठिनताएं थी, वहाँ की विषमता थी, वहाँ की चुनौतियाँ थी, वहाँ का परिवेश था, उसको देख के सुमंत जी अंदर मन से बहुत ही विदीर्ण थे, परेशान थे, क्योंकि वन का परिवेश बड़ा ही कठिन होता है। लेकिन सुमंत जी जब लौटते हैं तो वह न सीता को लाते हैं। राजा दशरथ ने उनसे कहा था कि सीता को आप अवश्य किसी न किसी प्रकार मना करके अयोध्या में वापस लाना, लेकिन वो वह नहीं कर पाए। इन्हीं भावों में दोस्तों तो सुमन जी बहुजी व्याकुल होते हैं, परेशान होते हैं। रामचंद्र जी की विरह में वह व्याकुल हो जाते हैं। इस प्रकार दोस्तों हमें अपने जीवन में अपने कर्तव्यों का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए और इस प्रकार की विवेकहीन नहीं बनना चाहिए और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए सुमंत ने जिस प्रकार से अपने भावों को प्रकट किया, वह इस संसार के लोगों को उनसे प्रेरणा लेना चाहिए कि हमें अपने कार्यों के प्रति पूरी निष्ठा होनी चाहिए और कहीं पर भी अगर हमारे कर्मों में कमी होती है तो उसके लिए पश्चाताप नहीं करना चाहिए। यानी उनका कोई भी दोष नहीं था। हो वहीं सोई जो राम रज राखा, को कहीं तरह बड़ा भी साका। रामचंद्र जी की यही मर्यादा थी, परमात्मा की यही मर्यादा थी, विधि की यही रचना थी। इसी प्रकार रामचंद्र जी को जब वनवास 14 साल का वनवास हुआ तो इसी प्रकार वो कहते हैं कि मैं क्या कौशल्या जी को बताऊंगा, क्या वहाँ प्रजा की बताऊंगा, क्या मैं राजा तो अगर राम जी का संदेश सुनेंगे कि वो वन को चले गए हैं, उनका शरीर तो तिनके की तरह वो अपने प्राण निकाल देंगे। इस प्रकार के भाव उनके अंतर्गत में आता है। दोस्तों आज के प्रसंग में सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की इस प्रकार की माया है दोस्तों, और उनके विरह में पूरा अयोध्या नगरी विरह से बहुत ही व्याकुल है और एक एक प्राणी, एक एक पक्षी, एक एक पशु पक्षी, पेड़ पौधे
और सब जो है उनके उनके विरह में विलीन हो जाते हैं। इसी प्रकार विरह में व्याकुल हो जाते हैं। इस प्रकार सुमंत जी के हृदय में जो भाव आ रहे हैं राम जी के वनवास होने पर, उन भावों का तुलसीदास ने बड़े ही मार्मिक ढंग से वर्णन किया है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद बने रहे। हमें अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूर्ण निष्ठा के साथ करना चाहिए। यही प्रेरणा आज के प्रसंग में हमको मिलती है। सबका जीवन सब लोग सुखी रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें।